जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, हम फिर वापस आए हैं लेके आप सभी के लिए बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी, अब दिन दूर नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। अब एग्जाम, बिहार पुलिस की जो एग्जाम होने वाली है सिपाही के, वो अब नजदीक आ गया है। और नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा इसी बार होगा। सभी आदमी धैर्य बना के रखिए। देखिए, आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप एग्जाम पेपर में जब आप देने जाइएगा एग्जाम पेपर, तब आपको समझ में आएगा हमने क्या पढ़ा है, क्या सही पढ़ा है, क्या गलत पढ़ा है, कौन सा चीज पढ़ना चाहिए। हम उसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम वही टॉपिक लेके आए हैं। देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे चट्टानों का वर्गीकरण। इससे क्वेश्चन रहता है, डीपली नहीं पढ़ेंगे लेकिन वही पढ़ेंगे जो क्वेश्चन पेपर में पूछता है। फिर पढ़ेंगे प्रमुख औषधि, इससे भी क्वेश्चन आपको मिला होगा, आप हमेशा देखिएगा, आपको पता चलेगा। फिर तीसरा है कांच के प्रकार, कौन सा कांच कौन सा कांच से क्या बनाया जाता है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे विभिन्न पैमाने पर तापमान, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं कि अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो पढ़ते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है चट्टानों का वर्गीकरण। आज ऐसे 21वां दिन चल चुका है। हमारे बेल आइकन में आपको सब वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। आज डे 21 पढ़ रहे हैं। एग्जाम खत्म होते होते हम लोग कम से कम 50 टॉपिक पढ़ लेंगे, 50 दिन खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे चट्टानों का वर्गीकरण। जैसा कि आप जानते हैं कि चट्टान को 3 वर्ग में बांट दिया गया, आग्नेय चट्टान, कैंतरी चट्टान और अवसादी चट्टान। तो आग्नेय चट्टान जो है वो मैग्मा और लावा से बनाया जाता है, बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैग्मा और लावा से बना चट्टान आग्नेय चट्टान कहलाता है। जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, जो अंदर का भाग है, उसमें जो तरल पदार्थ है मैग्मा, लावा, उसी से बना हुआ जो चट्टान है वो आग्नेय चट्टान कहलाता है। तो आग्नेय चट्टान में कौन कौन है भाई? क्वेश्चन कैसे पूछता है गुरुजी? तो गुरुजी क्वेश्चन कैसे पूछता है तो पूछ देगा कि ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है। ऑप्शन में रहेगा आग्नेय चट्टान, कैंतरी चट्टान और अवसादी चट्टान। तो याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान में आपको ग्रेनाइट मिलता है, बेसाल्ट मिलता है और डायोराइट मिलता है। तो 3 प्रकार का चट्टान आग्नेय चट्टान है, ठीक है। कौन कौन है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट। कंफर्म है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कायंत्री चट्टान। कायंत्री चट्टान ग्रेनाइट से बना नीस, चूना पत्थर से बना संगमरमर और क्वार्टजाइट से बना, सिलिका से बना क्वार्टजाइट और कोयला से बना ग्रेफाइट। ये कायंत्री चट्टान अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान का रूप है, कायंत्रित, ठीक है। तो ये दोनों के मिक्स से बनता है कायंत्री चट्टान। जैसे नीस ग्रेनाइट है और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, तो इससे बना नीस पत्थर ये कायंत्री चट्टान में चला जाएगा। फिर संगमरमर, चूना पत्थर अवसादी चट्टान है और चूना पत्थर से बना जो संगमरमर है वो कायंत्री चट्टान में चला जाएगा। ये हमेशा पूछा है, याद रखिएगा। चूना पत्थर कौन सा चट्टान है? चूना पत्थर कौन सा चट्टान है? तो संगमरमर। क्वार्टजाइट सिलिका से बना ये चट्टान है। तो याद रखिएगा, ये हमेशा पूछता है कि ये जो क्वार्टजाइट चट्टान है ये सिलिका से बनाया जाता है और ये कौन सा प्रकार का चट्टान है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हमेशा पूछता है। अब कहने का मतलब है कि हम लोग इसको टॉपिक को छोटे छोटे पढ़ रहे हैं। तो गुरुजी छोटा छोटा क्यों पढ़ रहे हैं? हमको मास्टर नहीं बनना है, हमको प्रोफेसर नहीं बनना है, हमको सिपाही बनना है। हमको वही पढ़ना है जो मेरे एग्जाम में पूछाएगा। तो क्वार्टजाइट सिलिका ग्रेफाइट से बना, किससे बना है? ग्रेफाइट कोयला से बना, यह भी कायंत्री चट्टान में आएगा। अब है अवसादी चट्टान, इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला, ये दोनों क्या है? ये तीनों अवसादी चट्टान है, ठीक है। अब गुरुजी आते हैं प्रमुख औषधि और उनके स्रोत में।
देखिए गुरुजी, प्रमुख औषधि एवं स्रोत, इससे भी क्वेश्चन हमेशा पूछा है। VVI है, EVVVI है, ऐसे तो सब VVI इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन विशेषतः इसको याद रखिएगा, पेपर में नोट कर लीजिएगा, कॉपी में, नोट शीट में, ठीक है। कुनैन, कुनैन जो दोस्तों, तो कुनैन जो प्रमुख औषधि है उनके स्रोत, कुनैन जो है वो सिनकोना के छाल से, सिनकोना वृक्ष होता है, उसके जो छाल से कुनैन दवाई औषधि बना। फिर होता है निकोटीन। श्रीमान, निकोटीन जो औषधि है वो किससे होता है, किससे निकलता है, तो तंबाकू से। जो निकोटीन की मात्रा होती है वो तंबाकू में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब है कैफीन या एल्केलॉइड, एल्केलॉइड भी बोलते हैं, कैफीन याद रखिएगा, कैफीन, ठीक है। तो जो कैफीन है वो चाय में होती है और कॉफी में, चाय में थीन और कॉफी में कैफीन, तो याद रखिएगा चाय और कॉफी में कैफीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अब आते हैं हेरोइन, हेरोइन, हेरोइन या मॉर्फिन या कोडीन, हेरोइन, मॉर्फिन या कोडीन, तो ये आते हैं अफीम से बनते हैं। किससे बनते हैं, अफीम, जी हाँ वही अफीम जो ड्रग्स के कैटेगरी में आते हैं, जिसका इस्तेमाल ड्रग्स के रूप में भी होता है, ठीक है, तो वही क्या अफीम, ठीक है। अब आते हैं एसिप्रीन, दर्द निवारक गोली, बार बार पूछा गया है। एसिप्रीन, विलो वृक्ष जो होते हैं उसके छाल से बनाया जाता है एसिप्रीन, ये दर्द निवारक का काम करता है, दर्द को हरने का काम करता है, तो यही एसिप्रीन बार बार पूछा है, याद रखिएगा। अब आते हैं कोकीन, कोकीन जो है वो अकवन के पौधे से बनाया जाता है, निकलता है, उससे बनता है। किससे, अकवन के पौधे से। सभी आदमी गांव में जो गए होंगे अकवन जानते होंगे, उसी अकवन से क्या बनते हैं, कोकीन बनते हैं। इसको बोलते हैं एरिथ्रोजाइलोन कोक, अकवन बोलते हैं या बोलते हैं एरिथ्रोजाइलोन कोक, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब आते हैं गुरुजी कांच के प्रकार एवं उसके उपयोग में, ठीक है। तो कौन सा कांच किस चीज के बनाने में सहयोग किया जाता है, तो देखिए ये बार बार पूछा है ग्रुप डी बिहार पुलिस में कि फ्लिंट कांच, कैमरा में, जिस कैमरा मोबाइल से हम अपलोड कर रहे हैं ना, कैमरा खोल के रखे हैं, उसका कांच फ्लिंट कांच से बना होता है, ठीक है। और जो दूरबीन होते हैं, जो देखिएगा मतलब कि सेना सब के पास में दूरबीन होते हैं दूर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, फिर आप नेवी के पास में देखिएगा, इस सब के पास जो दूरबीन होते हैं वो उसके जो लेंस होते हैं वो फ्लिंट कांच के बने होते हैं, ठीक है। अब आते हैं पाइरेक्स कांच, पाइरेक्स कांच ये प्रयोगशाला जो लेबोरेटरी वगैरह होते हैं उसमें उसके जो उपकरण होते हैं वो पाइरेक्स कांच के बने होते हैं, ठीक है। अब आते हैं सोडा कांच, सोडा कांच इससे बनाया जाता है ट्यूबलाइट। सलमान खान के जो फिल्म आया था ट्यूबलाइट आया था ना जी, वह ट्यूबलाइट, तब घर में बत्ती उती नहीं बढ़ता है ट्यूबलाइट वगैरह जैसे, वही ट्यूबलाइट वो सोडा कांच का बना होता है। किसका बना होता है, सोडा कांच का, ठीक है। और बोतल भी जो बनता है, बोतल जिसमें ये होते हैं, मतलब वही अरे पीने वाला जो बोतल होते हैं वो भी सोडा कांच के बनते हैं। अब आते हैं क्राउन कांच, ये क्राउन कांच विद्युत बल्ब बनाने में उपयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब जो घर में जो बल्ब जलता है, विद्युत बल्ब 110 का बॉल आता था पहले, इस सब का जो बॉल आता था, तो वो विद्युत जो बल्ब होता था वो क्राउन कांच से बनाया जाता था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्त, हमेशा पूछा है कि कैमरा का लेंस बनाने में कौन सा कांच का इस्तेमाल होता है, तो फ्लिंट कांच का। फिर आता है धूप चश्मा बनाने में, तो धूप जो चश्मा लगाओ ना भाई साहब, चश्मा लगाओ, आहा क्या सुंदर लगते हो, चश्मा लगाओ। तो यही चश्मा जो बनते हैं, ये काली काली आंखें, ये चश्मा, ये गोरे गोरे मुखरे पर काला काला चश्मा, तो ये क्रूक्स कांच के बनते हैं। अब करिया आदमी चश्मा लगा लेगा तो औरो करिए दिखेगा, गोरे गोरे मुखरे पर काले काले चश्मा लगता अच्छा है। चलिए हमें काला चाहिए तो हमें चश्मा लगवे तो और काले लगेगा।
चलिए आगे चलते हैं। पोटास कांच। पोटास कांच, कांच के जो बर्तन बनते हैं, जो हम लोग शादी ब्याह में ज्यादातर गिफ्ट देते हैं, चलो भाई कोई मतलब कि कप प्लेट दे देते हैं कांच टाइप का, वो बढ़िया जो कांच होता है उसका जो बर्तन बनता है वो पोटास कांच से बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं मृदु कांच से क्या बनते हैं? परख नली। जो लेबोरेटरी वगैरह में जो परख नली होता है तो वो कौन से कांच बनाए से जाते हैं? मृदु कांच से बनाया जाता है। अब आते हैं विभिन्न पैमाना पर तापमान। जो तापमान विभिन्न पैमाना पर क्या होता है? कै गो पैमाना? 3 गो पैमाना ज्यादातर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो सेल्सियस पर जल का जब बार बार पूछा है, MBVI टॉपिक है भाई, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, MBVI टॉपिक है कि जल का जमना सेंटीग्रेड पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जम जाता है भाई। जैसी जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा वो जम जाना। अब फ़ारेनहाइट पर वो 32 फ़ारेनहाइट पर वो जमता है। जब जल जमता है तो सेंटीग्रेड पर 0 डिग्री पर होता है, फ़ारेनहाइट पर 32 फ़ारेनहाइट और केल्विन पर 273 केल्विन। याद रखिएगा जल का जमना। आगे आते हैं कमरे का सामान्य ताप। जिस कमरा में हम रहते हैं उसका तापमान सेंटीग्रेड पर 27 सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट पर 80.6 फ़ारेनहाइट होते हैं और केल्विन पर 300 केल्विन होता है। तो याद रखिएगा 27, 80.6 और 300 केल्विन। आगे आते हैं मानव शरीर का तापमान। मेरा तापमान, हम मानव शरीर, मेरा तापमान सेंटीग्रेड पर कितना है बताइए भाई साहब। तो मानव शरीर का तापमान सामान्य तौर पर 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। फ़ारेनहाइट में 98.6 है, कभी कभी 98.4 भी मिलेगा, घबराइएगा नहीं, ऑप्शन देख के मारिएगा। और केल्विन 310 केल्विन। कितना? मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 डिग्री केल्विन। ठीक है, अब जल का क्वथनांक जब जमता है 0 पर तो उबलेगा कितना पर? उड़ेगा कितना पर? तो 100 डिग्री सेल्सियस जैसी जल जाएगा, जल भाप बन के उड़ता चला जाएगा। क्वथनांक वहीं पर जो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। और 212 फ़ारेनहाइट होगा। कितना होगा? 212 फ़ारेनहाइट। 212 फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन में जल का क्वथनांक पॉइंट होता है। याद रखिएगा ये तापमान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कांच के प्रकार इंपॉर्टेंट है, प्रमुख औषधि, उसके स्रोत और चट्टानों का वर्गीकरण। ये मेरा चैप्टर खत्म हो गया। आप सभी से पुनः हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं, प्लीज आप नोट करते चलिए, मेरे पिछले वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।